आए हुए मेरे सभी भाइयों और छोटे बच्चों, एक बहुत बढ़िया काम आज से शुरू होने जा रहा है। जो आप लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पर एक अच्छा ऐसा सेंटर हो जाए कि जहाँ पर बच्चे आराम से अपनी खुल के पढ़े, और मुझे ऐसा लगता है कि आज उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। ये इंस्टीट्यूट जो आज मेहनत कर रहे हैं देख रहा हूँ मैं बहुत दिनों से। आज यहाँ पर एक छोटा सा हमने चार्ट लगाया है। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे देखे कि ऐसे छोटे झाड़ से बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज ये छोटा सा झाड़ हमने यहाँ पर लगाया है, एक बड़ी स्कूल बन के जहाँ से बच्चे निकल के इस देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं आज के दिन में देता हूँ। और तुम्हें सभी लोग जो इसको आज संभाल रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत नेक काम, बढ़िया काम कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना। और मुझे लगता है कि एक बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई से जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं है, और एक बार अच्छी तालीम लेंगे तो ये अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छा अपने माँ बाप को संभालेंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जिस काम के लिए आपने हमसे ये लिया है, आप मैं तो भाग्यवान हूँ कि ऐसे काम में मैं शरीक हो गया हूँ। तो ऐसे अच्छे काम हमसे करवा लीजिएगा और अच्छा लोगों के मन में जगह बना लीजिएगा। और मैं ये बच्चों का भी फ्यूचर देख रहा हूँ, उनका भी फ्यूचर आपके हाथों से अच्छा बनेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पर मुझे बुलाया, आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उनके साथ एक फोटो लेंगे साहब हमारे सारे बच्चों के साथ एक फोटो हो जाए ग्रुप। इन दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज फिर एक बार हमारा 92 वार्ड में आना हुआ। एडवोकेट एमएलसी जो अनिल परब है, उन्होंने उनके नेतृत्व में यहाँ पे एक स्कूल का काम हुआ, एक बालवाड़ी का काम हुआ है, जिसकी ओपनिंग करने एडवोकेट एमएलसी अनिल परब जो यहाँ के खास करके जो भी कंप्लेंट, जो भी शिकायत आती है उसके लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। आइए हमारे साथ एडवोकेट अनिल परब जी है, उनसे पूछेंगे सर, जिस तरीके से आज ये जो यहाँ का मेन मसला था वो सॉल्व हो गया, बच्चों को एक पढ़ने की एक उम्मीद जगी आगे, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो, एक अच्छा काम आज यहाँ पर शुरू हो रहा है। यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए एक अच्छी जगह आज से मिली है। मुझे ऐसे लगता है कि एक छोटा सा पेड़ हमने सबने मिलकर छोटा सा एक पौधा लगाया है, और यहीं पर मुझे ऐसे लगता है कि एक बड़ा पेड़ तैयार हो जाए बच्चों के एजुकेशन के लिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, और ये सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर इस काम को आज सबसे पहले प्रायोरिटी देके कर रहे। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हाथ से ये काम होने जा रहा है, ये मेरा भाग्य है कि ऐसा अच्छा काम मेरे हाथ से हो रहा है। ऐसे ही अच्छे कामों से यहाँ की जनता और बड़े लिखे और उनकी तरक्की हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं आज के दिन में मैं यहाँ पे एक स्कूल का, एक छोटी स्कूल जो बालवाड़ी बनाया गया है, जिसको वापस से एक नई तरीके से बनाया गया है यहाँ के बच्चों के भविष्य को देख के, और 1 ग्राउंड प्लस 1 ये चीज़ को डेवलप किया गया है। यहाँ की हर एक बारीकी हमने हमारे वीडियो में शूट किया है, और ख़ास करके अनिल परब जी का जो मकसद था यहाँ के लोगों को लेके कि कुछ भी मसला होता है तो यहाँ पे आकिब शेख जो हमेशा शिवसेना के कार्यकर्ता है, हमेशा एक्टिव रहते हैं, यूथ के नौजवान हैं, जो कि ये कोई भी भारत नगर का मसला है वो अनिल परब साहब के सामने रखते हैं, उनसे ये विनती करते हैं कि यहाँ के प्रॉब्लम को, यहाँ के मसलों को हल करने के लिए। तो यहाँ पे जो यूनिटी सोशल कमेटी है, ये चीज़ ये लोगों को डेवलप करके दिया है। आइए पूछेंगे कि ये जिस तरीके से बनाया गया है तो यहाँ के कमेटी के लोगों का क्या खुशी का माहौल है, क्या बोलना चाहेंगे? नासिर सैयद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से ये आपको एक नई चीज़ बन के मिली है, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? और आज एडवोकेट अनिल परब जी आए थे तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले एडवोकेट अनिल परब जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनकी मदद से और जिनके सहयोग से आज ये हमारी बालवाड़ी जो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे थी और जहाँ पे हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए थे, जगह शॉर्ट पड़ रही थी। हमने आकिब जो हमारे मोहल्ले के युवा नेता है, हमने उनको अप्रोच करे, उन्होंने हमें अनिल परब जी के साथ में हमारी एक मुलाकात कराई और एक ही मीटिंग में अनिल परब जी ने ये फाइनलाइज़ कर दिया था कि इस ग्राउंड फ्लोर के स्ट्रक्चर को ग्राउंड प्लस 1 बनाना है, जिससे हमको बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए
बच्चों लोग को सहूलत हो जाएंगी, सहूलत से वो तो ये बालवाड़ी किस किस चीज़ के काम में आती है? ये बालवाड़ी हम लोग के पास में नर्सरी, सीनियर, जूनियर के क्लासेज है, जिसमें हमारे पास में टोटल 175 स्टूडेंट्स है, तीनों क्लास की मिला के। एक तो ये काम में आती है इसमें। सेकेंडली, जो गरीबों का अगर कुछ फंक्शंस वगैरह होता है तो एक बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट लेके हम लोग उनको देते हैं उनके फंक्शंस वगैरह के लिए। हमारी इस बालवाड़ी में जो अब तक के सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे थी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अब तक के 3 से 4 निके का प्रोग्राम हो चुका है, और छोटे मोटे जो हल्दी मेहंदी ये सब के जो फंक्शंस होते हैं, ये सारे फंक्शंस हो गए। कई लोगों की शादी की बातचीत यहाँ पे हुई है। ये सारे फंक्शंस यहाँ पे जो लोग बड़े बड़े हॉल, जैसे अपने भारत नगर में कोई बड़ा हॉल है ही नहीं, या जो हॉल है उनकी किराए बहुत ज़्यादा है। एक गरीब आदमी अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो इस बालवाड़ी के माध्यम से वो लोग एक बहुत ही नॉमिनल से अमाउंट में ये बालवाड़ी का इस्तेमाल जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो नॉर्मल अमाउंट किस चीज़ के काम आता है? इस चीज़ को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं? वो नॉर्मल अमाउंट जो यहाँ पे का जो मेंटेनेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, जो टीचर्स है टीचर्स की सैलरी हो गई, और दूसरे जो अखराजात होते हैं वो चीज़ों में काम आता है। और दूसरा, हर साल रमज़ान में हम हमारी कमेटी के एंड से जो भी हमारे पास में उस वक्त में जो बैलेंस होता है, हम लोग हर रमज़ान में फर्स्ट संडे के दिन हम लोग गरीबों में राशन बांटते हैं हम लोग को। और आगे जिस तरह से अभी ग्राउंड, पहले ग्राउंड था, अभी ग्राउंड +1 बना है, तो आगे इसमें और कुछ जैसा कि लेडीज़ों के कोर्सेज होते हैं, उस चीज़ को लेके आप लोगों की क्या विचारधारा है? अब तक के हमने जो सोचे हैं, हमने कुछ प्रपोजल्स मंगाए हैं काफ़ी सारे लोगों से। हमारा कंप्यूटर क्लासेस के बारे में हमारा इरादा चल रहा है, क्योंकि आज की तारीख में कंप्यूटर क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज एक नॉर्मल रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए भी अगर जाना है तो लोगों को कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो हम चाह रहे हैं हम लोग इसमें 2 सेशंस लगेंगे, जिसमें सिर्फ एक लेडीज़ के लिए रहेगा कंप्यूटर क्लासेस और एक बॉयज़ लोगों के लिए रहेगा कंप्यूटर क्लासेस। सेकेंडली, हम लोग मेहंदी कोर्स के बारे में भी हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है कि अगर हमको मेहंदी क्लासेस भी यहाँ पे चालू करना है तो वो हम चालू करने का सोचें। और यूथ लोगों के लिए रात में 10 बजे या 11 बजे के बाद में एक मकतब हमको चालू करने का हमारा इरादा है, कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं अगर कभी, तो उनका भी हम मकतब चालू करने का सोच रहे हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, यूनिटी सोशल कमेटी का जिस तरह से सोचना है और बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सोचना है। बांद्रा ईस्ट के हर एक कमेटी को ये चीज़ सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनजीओ कमेटी तो बहुत है लेकिन काम बहुत कम कमेटी करती है। तो नासिर सैयद की जो कमेटी है यूनिटी सोशल कमेटी, वैसे ही हर एक को एक सबक लेके बच्चों के हित में, नौजवानों के हित में, यहाँ की महिलाओं के हित में काम करना चाहिए। और भी हमारे चैनल पे अपडेट रहेंगी, इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।